Our today's topic is the difference between communicable and non-communicable disease. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच का डिफरेंस. ठीक है, तो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, है ना. तो डिजीज़ जो है वो बेसिक 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज़ कम्युनिकेबल एंड सेकंड इज़ नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं दैट कैन सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन तक सेपरेट हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है, सेपरेट नहीं होती. एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉमन कोल्ड, tuberculosis, typhoid, etc. And examples of non-communicable disease are scurvy, cancer, diabetes, etc. ठीक है, तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती. बट कम्युनिकेबल डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेपरेट होती है. और कैसे होती है? थ्रू टचिंग और शेयरिंग द आइटम्स यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन. अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई आइटम यूज़ किया है, वो आइटम अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज़ कर रहा है तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है. सेम टॉयलेट यूज़ करने से, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर यूज़ करने से, यूटिलाइज़ करने से. अगर हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन ओपन में कफिंग या स्नीजिंग करता है तो उससे भी जो पैथोजन होंगे वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में पहुंच सकते हैं, अगर कोई हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के पास में हो तो, है ना. कम्युनिकेबल डिजीज़ में होता क्या है? पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं. तो जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन ओपन में कफिंग या स्नीजिंग करेगा तो वो पैथोजन उसकी बॉडी से बाहर आके एयर में आ जाएंगे. और फिर जब हेल्दी पर्सन जो सांस ले रहा होगा तो वो पैथोजन उस सांस लेने से उसके बॉडी में एंटर हो जाएंगे और हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, है ना. उसके अलावा इन्फेक्टेड नीडल यूज़ करने से भी कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती हैं. आज हमने देखना है कि डिफरेंस क्या है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में. ठीक है, फर्स्ट इज़ दैट डिजीज़ दैट सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़. तो वो डिजीज़ जो सेपरेट होती हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डू नॉट सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन, है ना. तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है. अब कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे होती है? जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तब. पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. जो हमारी बॉडी में डिजीज़ करवाते हैं उन्हें हम पैथोजन्स कहते हैं. और कम्युनिकेबल डिजीज़ में यही पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं. तो उन पैथोजन्स वेरियस ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं, जैसे कि वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, फंजे हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, लाइक इन द केस ऑफ कोविड-19 पैथोजन क्या है? कोरोना वायरस. तो वो क्या है? वायरस है. दैट इज़ नॉट बैक्टीरिया, दैट इज़ वायरस, है ना. वो वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, वो वायरस है. अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें कोई भी पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होता, है ना. इसीलिए वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते. बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती कैसे हैं फिर? वो जो है वो पुअर डाइट की वजह से हो सकती है, किसी न्यूट्रेंट की कमी से हो सकती है ना. या तो फिर हेरिडिटरी हो सकती है. उसके अलावा अगर कोई पर्सन अल्कोहल, टोबैको का यूज़ करता है उसके कारण भी डिजीज़ जो है वो हो सकती है, लाइक कैंसर. ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कोई भी पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होता. दैट्स वाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डू नॉट सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन. ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर मलेरिया, कॉमन कोल्ड, tuberculosis, etc. Okay, and the example of non-communicable disease scurvy, rickets, diabetes, etc. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के. और ये आपने आज अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और लर्न करने हैं. ठीक है, थैंक यू.